प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तानी स्त्री जीवन में। तो बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो एडिटिंग चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं न कहीं इतनी बेहतर नहीं होती जितनी कि ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाती? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ना एडिट करके डालनी पड़ती है, कभी-कभी वॉइस ओवर करना पड़ता है। मतलब रियल चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती जल्दी। क्यों? क्योंकि उसमें कभी बर्तन की आवाज़, कभी किसी चीज़ की आवाज़, कभी कोई बोल रहा है, तो उन चीज़ों को ना मेरे को साइलेंट करना पड़ता है। और इन चीज़ों के लिए मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं होता कि मैं चीज़ों को एडिट करूँ। जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर दिन ब्लॉग बनाऊँ और अभी मेरी बन रही है क्या पूड़ी और सेवई, सब्जी पूड़ी सेवई बट सब्जी मैं नहीं खाऊँगी। आज मतलब बिना नमक का खाना खाऊँगी और बज चुके हैं शाम के 7 बजते होंगे मेरे ख़्याल से, 7 बजते होंगे। तो अभी फिर सब्जी बनेगी, बच्चे खाएँगे पनीर की सब्जी तो मैं नहीं बनाऊँगी, श्रीमान जी बनाएँगे, ठीक है? तो मैंने अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना मैं चीज़ें आपको ओरिजिनल दिखा पाती हूँ, मतलब हर चीज़ें मैं आपको ऐसे बोल के दिखा पाती हूँ। तो आज के दिन मैंने सोचा कि क्या ब्लॉग बनाना मैंने क्यों क्यों मैं छोड़ रही हूँ? जो चीज़ें ओरिजिनल है, जो रियल है, मतलब हम जो एडिट करके बनाते हैं ना या हम किसी के गाने की लिप सिंक करते हो तो वो तो हमारा ओरिजिनल मैटर ही नहीं होता है। ओरिजिनल कंटेंट तो हमारा ये है जो हम अभी लाइव कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। ये है ओरिजिनल कंटेंट। तो मैं ओरिजिनलिटी से बाहर दूर क्यों भाग रही हूँ? ठीक है? मैं आज कई बातें मेरे मन में चल रही थी, मुझे लगा कि मैं काफ़ी मित्रों के कमेंट भी आते हैं कि मैम जब आप ब्लॉग बनाते हैं, आपका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि दरअसल काम करते-करते भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर मुझे लगा कि आज से मैं जितना भले मैं छोटा-सा ब्लॉग बनाऊँ, भले मैं 10 मिनट या 5 मिनट का बनाऊँ बट मैं रियल बनाऊँगी कि हाँ, ये चीज़ें मैंने करी हैं और वॉइस मेरी रियल होगी। ऐसा नहीं कि मैं पीछे से जाके वॉइस ओवर करूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि पीछे से ओवर की जा सकती हैं और बात ये है कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता। मैंने अभी 7:30 बजे का बोला था कि मेरे को स्टडी मतलब कि लाइव क्लास करनी है, ठीक है? पर्सनल क्लास वालों के लिए। पर मुझे लग नहीं रहा कि 7:30 बजे मैं पर्सनल क्लास वालों को टाइम दे पाऊँगी क्योंकि आपको पता है कि अभी मुश्किल है दे पाना। क्योंकि भोजन तैयार होगा, तो भोजन केवल मैं ही नहीं, पहले बच्चे करेंगे, ठीक है? पहले बच्चे करेंगे, क्योंकि उनको भी तो भूख लगी है और वो शुरू 4 बजे से ही बोल रहे हैं कि खाना-वाना जल्दी से बना लो, ठीक है? फिर आप इस समय पढ़ाई नहीं करती हो, मतलब वो मेरे को बोलते भी हैं इस समय कि अब मैं देखो, मैं उनको पढ़ा देती हूँ यहाँ तक तो ठीक है। मैंने लाइव क्लास कर दिया यूट्यूब पर वो ठीक है, लेकिन जब पर्सनली मैं आधे घंटे 1 घंटे जो भी किताब लेके बैठना होता है, वो मैं इस टाइम पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वो चीज़ें मैं सच में नहीं कर रही इस टाइम पे और मैं उन चीज़ों को थोड़ा-सा गर्मी कम हो जाए तो फिर से स्टार्ट करूँगी, बट अभी नहीं कर पा रही हूँ। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके कौन से एग्ज़ाम हैं जो बहुत निकट हैं, ठीक है? क्या है जो सबसे निकट है? यूजीसी नेट का पेपर तो मुझे पता है, क्या एमपीपीएससी भी आपका निकट है? या और जो भी एग्जाम्स आपके नियर बाय हैं, तो आप बताना कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है? क्योंकि ये हिंदुस्तान स्त्री जीवन ब्लॉग है, स्टडी ब्लॉग है, ठीक है? ऐसा नहीं कि दिन भर काम-काम, काम की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि एक गृहिणी किस तरह से मतलब काम करके अपना स्टडी कर रही है, तो वो चीज़ें थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है? और चीज़ें आप लिखते रहना, अपना डेली का रूटीन लिखते रहिएगा कि मतलब कि देखो, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए पढ़ना तब और आसान आसान हो जाता है, जब अपने बहुत सारे काम वो रात्रि में ही कर लेती हैं। मतलब बहुत सारे आप वर्क जो भी घर के डेली रूटीन वर्क है, उनको आप रात्रि में कर लेते हैं, तो आपके लिए मॉर्निंग में पढ़ने का टाइम मिल जाता है और यही मेरा प्लस पॉइंट रहा है कि जो चीज़ें मैं रात्रि में अपना वर्क कंप्लीट करती हूँ, तो दिन में मुझे पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। ठीक है? अब देखो बात ये है कि एग्ज़ाम जो यूपी टीजीटी, पीजीटी वाले हैं, उनके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुए। तो टाइम तो मानती हूँ टाइम आपने बहुत गँवाया है, टाइम का तो मैं देख रही हूँ कि कितना मतलब ढाई 3 साल आपका यूँ ही चला गया 2022 से लेकर के और 25 आ गया, यूँ ही आपका ये टाइम चला गया।
लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, उस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अपनी तैयारी के दौरान सीखा होगा। आपने ये सीखा होगा कि हमेशा हमें प्लान ए लेकर नहीं चलना है, बल्कि हमारे पास एक ऐसा प्लान बी होना चाहिए कि यदि हमारी कोई जॉब, कोई नौकरी हमारी रुक रही है, कोई चीज़ें हमसे छूट गई हैं, तो हमारे जीविकोपार्जन का जो साधन है, वो बंद ना होना चाहिए, ठीक है? तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि 2-3 चीज़ें आय के स्रोत ऐसे रखिए, ठीक है? कि कोई एक चलो एक पे बाधा आ गई तो दूसरा ऐसा नहीं कि वो भी आपका गड़बड़ा जाए, ठीक है? और आज के दौर पे तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जानती हूँ सीखना पड़ता है, ठीक है? मेहनत यहाँ भी उतना है या यहाँ पे डबल मेहनत है, ये भी मैं जानती हूँ। यूट्यूब बना करके ग्रोथ करना भी काफ़ी कठिन चीज़ है, ठीक है? लेकिन हाँ, करते रहने से चीज़ें थोड़ा-सा मतलब कि ठीक हो जाती है, लेकिन टाइम लगता है दोस्तों। अब एक बात मैं आपको और बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ कि आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? आजकल यूट्यूब से कहीं ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम से पैसे अर्न कर रहे हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग से पैसे अर्न कर रहे हैं, फेसबुक से पैसे अर्न कर रहे हैं। तो अर्निंग की जहाँ बात होती है, वहाँ बहुत सारे स्रोत हैं। बस ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे नहीं हो पाएगा। सीखना तो पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जब मैं पहले ऐसा था कि कोई वीडियो में कुछ चीज़ मुझे सीखना होता था, तो एक के बाद एक वीडियो कम से कम 10-20 वीडियो में देख डालती थी, तब जाके मेरा एक छोटा-सा डाउट क्लियर होता था। अभी स्टार्ट में यूट्यूब स्टार्ट किए होंगे, उनको ये बात पता चलती होगी कि मैं सच कह रही हूँ कि जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट करती थी ना, तो जैसे मेरे को थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल की पहले काइनमास्टर से, फिर वीएन ऐप से, फिर पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन से, अब फ़ोटोशॉप से, यानी कि मुझे जब लगता था कि मुझे कोई चीज़ बनाना है, तो एक के बाद एक 10 वीडियो देखती थी, तब जाके वो चीज़ क्लियर होता था। कोई मुझे पीडीएफ बनाना है, तो उसी की 10 वीडियो देखती थी। ठीक है? 10 अलग-अलग वीडियो देखती थी। कभी-कभी ऐसा होता था कि वीडियो देख भी लिया, कुछ समझ में नहीं आया, टाइम बर्बाद हुआ, तो अफ़सोस भी होता था कि यार कुछ समझ में नहीं आया, टाइम बर्बाद हुआ, क्या बकवास बना देते हैं। तो वो चीज़ें फेस करना पड़ता है। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि आपको केवल एक ही मतलब कि तराजू के एक पल्ले को ही नहीं, बल्कि दोनों का बैलेंस आपको बराबर रखना पड़ेगा दोस्तों। आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, आपको पता होता है कि दोनों जब बराबर होता है, तभी आप चीज़ों को लेते हैं। है ना? आपने 1 केजी कोई सामान लिया, यदि इधर वाला कम हुआ, उधर वाला ज़्यादा हुआ, तो फिर आप बोल देते हैं कि ये चीज़ कम है। ठीक है? तो दोनों को आपको बराबर बैलेंस रख के चलना पड़ेगा कि चलो, यदि प्लान ए हमारा कामयाब नहीं हुआ, तो प्लान बी को हमने सँभाल के रखा है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है? तो चूँकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हूँ कि आर्थिक रूप से मैं चाहती हूँ कि आप मजबूत रहो। आर्थिक रूप से मजबूत रहोगे, मानसिक रूप से ऑलरेडी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? आप सबकी हेल्प कर पाओगे, खुद की हेल्प भी आप कर पाओगे और मेरे से जो लगता है मुझे लगता है मुझे 2 ही चीज़ लगता है अच्छा है। एक तो आप अच्छे से पढ़ाई करके कोई जॉब ले लीजिए या तो फिर सरकारी प्राइवेट जो भी आपको अच्छा लगे या तो आप ऑनलाइन करिए, जी-जान लगा के करिए। पर यहाँ भी कहते हैं ना कि देखो सपोर्ट से तो इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर इंसान खुद से ही आगे बढ़ता है, खुद की मेहनत से आगे बढ़ता है, ये मैंने देखा है। मैं काफ़ी लोगों को सपोर्ट करती हूँ, मैं अपने चैनल पे व्हाट्सएप पे उनके मतलब कि उनके जो लिंक वगैरह होते हैं ना, मैं शेयर करती हूँ। पर मैं ये भी देखती हूँ कि उनको खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा तभी वो अच्छा कर पाएँगे, तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। ठीक है? तो चलिए अभी तो मेरा मैं जाऊँगी भगवान को भोग लगाऊँगी कान्हा को और तो बात हो गई आपसे, ओरिजिनल बात हो गई। अब कोई यहाँ पे काटा-पीटी वाला काम नहीं है कि ये वॉइस ओवर करो, वो वॉइस ओवर करो। आज एक कमेंट था जो मेरे को मोटिवेशन किया कि मैम आप ब्लॉग क्यों नहीं डालते हैं? आपके ब्लॉग से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर दिन का के बीच ब्लॉग के बीच में कुछ ऐसे शब्द आप बोल ही देते हैं कि जो मुझे मोटिवेट कर देते हैं, ठीक है? और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ? क्योंकि दिक्कत होती है कि वॉइस ओवर करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, एडिटिंग का कहाँ टाइम मेरे को है, ठीक है? अब तो मेरे को और भी टाइम नहीं है एडिट करने के लिए, तो इस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। पर आज जब उनका कमेंट आया कि मैम आप इस चीज़ को स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? आप करिए, आपका ब्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ना काम करना चाहिए। मैं ओरिजिनल काम करूँगी, मेरे को वॉइस ओवर नहीं करूँगी मैं रियल कंटेंट बनाऊँगी, ठीक है?
और बहुत सारे काम कर रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं आज मैं करती हूँ, तो मैंने ब्लॉग शूट किया और मेरी बातें आपको कैसी लगी? सच बता रही, जो बातें मेरे मन में आती हैं, वही आपसे साझा करूँगी, जिससे आपका जीवन बदले और आप बेहतर कर पाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं, यूट्यूब खुद कहता है कि 75% मुझे महिलाएँ देख रही हैं। सिर्फ 25% है या 38%, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल के दिखाऊँगी, किसी व्हाट्सएप पे दिखाऊँगी कि 38% लड़के देखते हैं, बाकी इसके बाद मुझे महिलाएँ देखती हैं और सब गृहिणी महिलाएँ हैं, ठीक है? जो कि अभी 19 वर्ष से लेकर के अपना 50-60 वर्ष तक की हैं, ठीक है? चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, मेरी बात से सहमत हो ना कि मुझे ओरिजिनली बनाना चाहिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मैं एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ वगैरह-वगैरह, है ना? तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।